हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल गुप्ता आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। आप लोग तो जान ही रहे हैं आज वनडे एग्जाम, चाहे अगर हम एसएससी की बात कर ले, रेलवेज, अगर यहाँ तक हम स्टेट पीसीएस तक की बात करें तो वहाँ पर भी आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर साइंस में भी बात करें तो सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन बायोलॉजी के पोर्शन से देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आज बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जिसको हिंदी में जीव विज्ञान का परिचय कहते हैं। तो चलिए बायोलॉजी की तो पढ़ाई करने से पहले हम लोग इस बायोलॉजी शब्द से ही अच्छी तरीके से परिचित हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बायोलॉजी शब्द के बारे में ही आप सबको बता देते हैं। ये जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा से आई हुई है। ठीक है, ये एक ग्रीक टर्म है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बायोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला बायो और दूसरा लॉजी। तो बायो का अर्थ क्या होता है? ऑल लिविंग। और लॉजी का अर्थ क्या होता है? टू स्टडी। इसका तात्पर्य हुआ कि जहाँ पे सभी जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। जैसे आपने कार्डियोलॉजी, जहाँ पे कार्डियो का अर्थ क्या हुआ? कार्डिक का शब्द का अर्थ क्या होता है? हार्ट से हम लोग लगाते हैं। और लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करने से होता है। मतलब कार्डिक मतलब हृदय, और जहाँ पे हम लोग हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं। अगर इसी तरीके से हम बात करें न्यूरोलॉजी, मतलब जहाँ पे नाड़ियों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। उसी तरीके से जहाँ पे सभी जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। ये आप लोग देख ही रहे हैं कि लॉजी शब्द जहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है उसका मतलब ही क्या होता है? अध्ययन करना। चाहे हम यहाँ पे बायोलॉजी बोल रहे हैं वहाँ पर भी अध्ययन करना। अगर हम लोग कार्डियोलॉजी बोल रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है? अध्ययन करना। अगर हमने न्यूरोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी लॉजी का मतलब क्या हो? अध्ययन करना। मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि लॉजी शब्द जहाँ भी देखने को मिलेगा उसका अर्थ होता है अध्ययन करना। यहाँ पर हमने दो चीजों के बारे में जाना। पहला, बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से, और दूसरा बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। जहाँ पे सभी जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। चलिए अब बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया, इसका अर्थ क्या होता है, ये हमने जाना। अब ये शब्द जान लेते हैं कि बायोलॉजी जो शब्द है इसको सबसे पहले दिया किसने, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो इसके शब्द का प्रयोग करने का श्रेय दो साइंटिस्टों को जाता है। तो हम दोनों साइंटिस्ट का नाम जान लेते हैं। इसके पहले साइंटिस्ट का हम नाम जाने तो इसका पहले साइंटिस्ट का नाम है लैमार्क और दूसरे साइंटिस्ट हैं ट्रेविनेरस, जिन्होंने 1802 में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और इसी के साथ अगर हम बायोलॉजी के फादर की बात करें तो इसके फादर कौन है? अरिस्टोटल, जिसको हिंदी में हम लोग अरस्तु कहते हैं। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बने कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो यहाँ पे हम लोग दो साइंटिस्ट का नाम लेंगे। पहले हैं लैमार्क और दूसरे हैं ट्रेविनेरस। अगर क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? अरिस्टोटल। ये क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस दोनों के डिफरेंट याद रखिएगा। शब्द किसने दिया और पिता किसे कहे जाते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंट हमेशा ध्यान रखिएगा। और दोनों जहाँ अगर बायोलॉजी शब्द का प्रयोग का नाम पूछ ले कौन दिया, तो लैमार्क और ट्रेविनेरस का नाम याद रखिएगा। अगर इसके फादर का नाम पूछता है, इसके जनक का नाम पूछता है, तो हम लोग अरिस्टोटल, जिसको अरस्तु भी कहते हैं, नाम लेंगे। चलिए तो अभी तक हमने ये जाना। अब हम ये जानते हैं जो बायोलॉजी तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी के ब्रांचेस भी है। इस बायोलॉजी में कई ब्रांचेस भी होंगे। तो मेनली हम लोग दो ही ब्रांचेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा, एक जूलॉजी, दूसरे बॉटनी। लेकिन नहीं, इसमें 50+ आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम कंपटीशन के लिए पढ़ें, कंपटीशन की दृष्टि से पढ़ना, तो यहाँ पे हमें मेनली 4 ही ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है। पहला ब्रांच क्या है? जूलॉजी, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। अगर दूसरे की बात करें तो बॉटनी, दूसरा क्या हो गया? बॉटनी। अगर तीसरे की बात करें
तो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। और तीसरे की हम बात करें जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। ठीक, तो यहाँ पे पहला ब्रांच क्या है? जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी, तीसरा क्या है? माइक्रोबायोलॉजी, और चौथा क्या है? जेनेटिक्स। तो चलिए अब इन ब्रांचेस के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या होगी? जूलॉजी। तो पहले इन सबको हम इरेज कर दे। सबसे पहले जूलॉजी को जान लेते हैं। ये जूलॉजी जो शब्द है, यहाँ पे देख रहे हैं जू और लॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे जू का तात्पर्य क्या होता है? एनिमल्स, और लॉजी का मतलब मैंने ही बता ही दिया था, टू स्टडी। मतलब जहाँ पे जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं, और जिसको हिंदी में हम लोग जिसको हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या जाना? जूलॉजी, जू का मतलब भी क्या होता है? एनिमल्स, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। मतलब जहाँ पे जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं। अब इसके साथ ही हमने जूलॉजी तो जान लिया, अब जूलॉजी के फादर कौन कहे जाते हैं, अब उनका भी नाम जान लेते हैं। तो इसके फादर कौन है? तो इसके फादर का नाम है एरिस्टोटल, जिसको हमने हिंदी में आपको नाम बता दिया, अरस्तु कहते हैं। अब इनके पिता एरिस्टोटल को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखा था, इन्होंने एक बुक लिखी थी, इस बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। तो इस पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। तो इनके पुस्तक का नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि एसएससी हो गए, आपके एमटीएस के एग्जाम हो गए, वहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। जूलॉजी पे जो पहली पुस्तक लिखी गई है वो कौन सी है? तो हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, जिसको किसने लिखने का काम किया है? तो एरिस्टोटल ने लिखा है। तो एरिस्टोटल, अब हम आगे जानते हैं कि इस पुस्तक में इन्हें ऐसा क्या लिख दिया कि इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जा रहा है। तो इन्होंने अपने पुस्तक में तीन टर्म्स का यूज किया। इनके क्राइटेरिया में क्या क्या था? 3 टर्म्स यूज। उन 3 टर्म्स के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जूलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को। और एरिस्टोटल ने जो इस पे पुस्तक लिखी हुई है जूलॉजी पर, उसका क्या नाम है? हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो एरिस्टोटल ने हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया में जो 3 टर्म्स का प्रयोग किया है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, तो पहले यहाँ पे जूलॉजी हम लिख देते हैं। चलिए, तो पहले टर्म्स क्या है? पहले टर्म्स के बारे में हम जान लेते हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। ठीक, अब दूसरा टर्म्स क्या इन्होंने यूज किया इस पुस्तक में? एनाटॉमी, एनाटॉमी। और तीसरा टर्म्स इन्होंने इसमें क्या यूज किया? फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। ठीक, तो पहला टर्म्स इन्होंने यूज किया मॉर्फोलॉजी, दूसरा टर्म्स इसमें क्या यूज किया? एनाटॉमी, और तीसरा टर्म्स क्या था? फिजियोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती? मॉर्फोलॉजी उसको कहते हैं जहाँ पे आउटर पार्ट के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे हम बात करें कि आप मेरी मॉर्फोलॉजी बताएं, तो आप क्या बताएंगे मेरी मॉर्फोलॉजी? कि मैम आपके एक नाक है, 2 आँख है, 2 पैर हैं, 2 हाथ है। मतलब यहाँ पे हम वही मेरी क्या होगी? मॉर्फोलॉजी होगी। इसी तरीके से हम कहें आपके केले के पेड़ का मॉर्फोलॉजी बताएंगे, तो केले पेड़ में आपको क्या क्या दिखता है? पत्ती दिखेगी, फल दिखेंगे, उसका तना दिखेगा। तो ये क्या हो गई? उस केले के पेड़ की मॉर्फोलॉजी हो गई। तो जहाँ पे आउटर पार्ट के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। अब बात करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम लोग किसकी बात करते हैं? इनर पार्ट की। मतलब इनर पार्ट को जहाँ पे कट करके उसका अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरा टर्म्स इन्होंने क्या यूज किया है? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या हो जाता है? मतलब जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जो वो कैसे कार्य, इसको हिंदी में हम लोग कार्यकी कहते हैं।
फिजियोलॉजी मतलब कार्य की, मतलब वो कैसे कार्य करते हैं उसके बारे में अध्ययन हम कहाँ करते हैं, फिजियोलॉजी में। तो इस टर्म्स को आप ध्यान रखिएगा कि मॉर्फोलॉजी में हम लोग आउटर पार्ट का अध्ययन करते हैं। अगर एनाटॉमी की हम बात करें तो इसमें इनर पार्ट का अध्ययन करते हैं। और फिजियोलॉजी में ये बॉडी के पार्ट्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में अध्ययन हम लोग फिजियोलॉजी में करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे, अब तो हमने जूलॉजी के बारे में जानकारियां प्राप्त कर ली। अब हमने दूसरा ब्रांचेस क्या लिखा था, बॉटनी। तो बॉटनी के बारे में हम लोग सबसे पहले अब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दूसरी ब्रांचेस हम लोगों की क्या होगी, बॉटनी। तो इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। चलो तो अब यहाँ पे अब बॉटनी में क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स मतलब जहाँ पे पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। अब बॉटनी हमने जैसे बायोलॉजी के पिता का नाम जाना, जूलॉजी के पिता का नाम जाना, अब उसी तरीके से हम लोग बॉटनी के फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, वो जान लेते हैं। तो इसके फादर कौन है, इसके फादर का नाम है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टिस है इसके फादर। अब ऐसा इन्होंने क्या काम कर दिया तो इनके फादर ऑफ बॉटनी कहा जा रहा है। तो इन्होंने भी एक अपनी बुक लिखी, इस पे सबसे पहले बॉटनी पे एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी सबसे पहले इस पर, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। तो इसीलिए इनको इस फादर किसका कहा जाता है, बॉटनी का। अब इन्होंने इस पुस्तक में इन्होंने किस टर्म्स का प्रयोग किया उसके बारे में क्या बताया, तो जानते हैं कि इन्होंने अपनी पुस्तक में ऐसा क्या किया। उनके पुस्तक का भी आप लोग नाम याद रखिएगा, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। बॉटनी पे लिखी गई पहली पुस्तक है, किसके द्वारा, थियोफ्रास्टस के द्वारा। अब इन्होंने, हम देखते हैं कि इस पुस्तक में इन्होंने ऐसा कौन सा टर्म्स पे काम किया है, तो इन्होंने इसकी मॉर्फोलॉजी पे काम किया है। किस पे काम किया, मॉर्फोलॉजी। मैंने इसको बता ही दिया कि जहाँ पे क्या किया जाता है, आउटर पार्ट के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे अगर किसी इन्होंने प्लांट के मॉर्फोलॉजी पे काम किया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। तो आपको आप आउटर पार्ट बता ही दिए कि आउटर पार्ट एक प्लांट्स के क्या हो सकते हैं, उनकी पत्ती हो सकती है, उनके फल हो सकते हैं, उनकी जड़ें हो सकती है, उनकी तना हो सकती है। ये सब आउटर पार्ट के बारे में अध्ययन करने का काम कौन किया था बॉटनी में, तो सबसे पहले थियोफ्रास्टस ने ही किया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे आपने देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी के भी पिता हम लोग किसको कह रहे हैं, एरिस्टोटल को कह रहे हैं। अगर जूलॉजी के भी फादर की हम बात कर रहे हैं तो वो भी एरिस्टोटल को। तो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि अब देखिए, अब हम अगर बात करें, अगर जूलॉजी में ही देखें तो जूलॉजी में उन्होंने एनिमल्स पे काम किया। और एनिमल्स पे देखें तो हम लोग क्या, उन्होंने उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और यहाँ तक कि अगर हम बात करें उसके फिजियोलॉजी पे, तीनों पे काम करने का काम किसने किया, एरिस्टोटल ने किया। और अगर थियोफ्रास्टस की बात करें तो उन्होंने क्या किया, मतलब प्लांट्स के क्या किया, आउटर पार्ट के बारे में। तो टफ ज्यादा क्या हुआ, एनिमल्स के आउटर, इनर और उनकी फिजियोलॉजी पे काम करना टफ होता है, या मॉर्फोलॉजी जो है प्लांट्स के आउटर पार्ट के, तो ज्यादा टफ होता है एनिमल्स के मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे काम करना। तो इतना इन्होंने टफ काम किया, तो इसलिए इनको जूलॉजी का पिता तो कहा ही गया, और साथ ही साथ इनको बायोलॉजी का भी पिता कहा गया। तो चलिए हम यहाँ पे इतनी चीजों के जान लिए। तो आज हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या जाना। तो चलिए आज हम लोग अब जान लेते हैं इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या किए, तो रिवीजन कर ले एक बार। पहले तो हम सबसे पहले बायोलॉजी के शब्द कहाँ से है उसके बारे में जाने। तो बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से,
ये एक ग्रीक शब्द था। बायोलॉजी का मतलब अर्थ क्या होता है, मतलब बायो का अर्थ ही बताया था ऑल लिविंग, और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी, मतलब जहाँ पे सभी जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद मैंने क्या जाना कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो 2 साइंटिस्ट ने किया था। पहले का नाम है लैमार्क और दूसरे कौन थे, ट्रेविनियस। इन दोनों ने नाम मिलकर बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद मैंने क्या जाना, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो एरिस्टोटल, ये जाना। फिर उसके बाद हम लोगों ने बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में बताया। कौन कौन से ब्रांचेस बताया, पहला मैंने जूलॉजी, उसके बाद बॉटनी, उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद क्या बताया, जेनेटिक्स। तो अब हम फिर उसके बाद हम किसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ना शुरू किए हैं, जूलॉजी। जूलॉजी का पिता किसको कहा गया, एरिस्टोटल को। उन्होंने कौन सी उस पर पुस्तक लिखी, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। ऐसा उन्होंने पुस्तक में अपने क्या क्या लिखा, तो उन्होंने मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पे काम किया, इसलिए उनको क्या कहा गया, फादर ऑफ जूलॉजी। उसके बाद हम आगे बढ़ते, हमने कौन सा ब्रांच देखा, बॉटनी। बॉटनी में क्या देखा, फादर इसके कौन है, थियोफ्रेस्टस। और उन्होंने ऐसा क्या कि उन्होंने भी बॉटनी पे पहली पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। उसने क्या किया, उन्होंने मॉर्फोलॉजी पे काम किया, ठीक, इसलिए उनको क्या कहा गया, फादर ऑफ बॉटनी। इस तरीके से आज हम लोगों का इस क्लास पे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो चलिए आगे आगे मेरे जो ब्रांचेस बच्चे हैं हमें तो अब पढ़ना ही है, तो आगे की चीजें हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दें, और जो इस चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।